हेलो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं डॉक्टर मुशर्रफ अली। मैं आज आप लोगों को उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो कि मुख्य लक्षण उसका है। मुख्य लक्षण जैसे कि खाज खुजली का है। मुख्य टॉपिक खाज खुजली पर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये खाज खुजली होता क्यों है, और मैं उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। बहुत ही बेस्ट काम करेगा। सबसे पहला जो रीज़न है खाज खुजली एक्जिमा का, वो लक्षण है। इस लक्षण का मुख्य कारण है परजीवी संक्रमण। परजीवी संक्रमण के कारण आपको एक्जिमा खाज खुजली होता है। परजीवी संक्रमण आपके त्वचा के ऊपरी परत में घुस जाते हैं और वहाँ पर घुस करके वो अंडे देते हैं, जिसके वजह से आपको और बहुत तेज़ खुजली होने लगती है। उसका जो मुख्य कारण है वो परजीवी संक्रमण कारण है। और जो दूसरा रीज़न है, अगर कोई व्यक्ति को संक्रमण हुआ है, अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको भी वो संक्रमण फैल सकते हैं, आपको भी खाज खुजली हो सकता है। अगर उस व्यक्ति का बिस्तर, रुमाल, तौली अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी संक्रमण हो जाएगा। आप उस व्यक्ति से दूर रहें जिसको ये खाज खुजली का संक्रमण है। और यह एलर्जी के वजह से भी फैलता है, जैसे कि धूल, परफ्यूम या वैसा कोई साबुन या वैसा कोई तरल पदार्थ को आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको भी खाज खुजली और एक्जिमा उससे हो जाएगा। और जो चौथा रीज़न है, गर्मी और पसीना की वजह से भी खाज खुजली एक्जिमा हो जाता है। और जो पांचवा लक्षण है, पांचवा लक्षण का मुख्य जो कारण थायराइड, शुगर या लीवर की बीमारी से भी आपको खाज खुजली हो जाती है। और मैं उस टॉपिक पर चलता हूँ, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन को ऊपर में लिख दिया हूँ, लेकिन उस होम्योपैथिक का मुख्य लक्षण किस कारण में चलाया जाएगा, खाज खुजली किस टाइप का है, आपका लक्षण किस पोजीशन में है, उस पोजीशन में इस होम्योपैथी को चलाया जाएगा। मैं पहला जो दवा है रस्टक्स, रस्टक्स को उस कंडीशन में चलाया जाता है जैसे कि ठंडे के मौसम में होने वाले खाज खुजली और बरसात के दिनों में, जैसे अगर बरसात का पानी से अगर आप भीग गए हैं, उसके वजह से अगर आपको खाज खुजली एक्जिमा हो गया है, तो उस कंडीशन में आप रस्टक्स को 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम इसको पीना है। और उस कंडीशन में रस्टक्स को चलाया जाता है जैसे कि अगर गंदे पानी में आप काम करते हैं या गंदे पानी से आप हो करके आए हैं या कोई भी चीज़ करके आए हैं, जैसे गंदे पानी में आप काम करके आए हैं या खेती वेती का काम करके आए हैं, उसके वजह से अगर आपको खाज खुजली होता है तो उसमें रस्टक्स बहुत ही बेस्ट काम करेगा। रस्टक्स को 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम पिया जाता है। और मेरे दोस्तों, रस्टक्स को उस कंडीशन में भी चलाया जाता है जैसे कि दाद हो या जुलपुत्ती हो, रिंग वर्म या आर्टिकेरिया के भी केस में रस्टक्स को आप चला सकते हैं। और जो दूसरा दवा है, दूसरा दवा का नाम है मेजेरियम। मेजेरियम को उस कंडीशन में चलाया जाता है जैसे कि खुजली बहुत तेज़ हो रही है और खुजलाते खुजलाते वहाँ पर फुंसी निकल जाता है, दाना निकल जाता है, दाना टाइप का। उस कंडीशन में आपको मेजेरियम को पीना है 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम, 200 पोटेंसी में। और वह फुंसी घाव का रूप ले लेता है और घाव का रूप लेने के बाद उसमें से चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, पीप जैसा रिसाव होता है। उस कंडीशन में आप मेजेरियम को 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम पिए, इससे आपकी खाज खुजली ठीक हो जाएगी। और जो तीसरा दवा है उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को उस कंडीशन में चलाया जाता है जैसे कि ठंड के दिनों में, एकदम ठंड का जो दिन है उस दिन में इसको चलाया जाता है, जैसे कि त्वचा में रूखापन आ गया हो, त्वचा ड्राई स्किन हो गया है, त्वचा का फटना, उस कंडीशन में आप पेट्रोलियम को 200 पावर में जला सकते हैं। 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम पेट्रोलियम को जाड़ा के मौसम में चलाया जाता है। और मेरे दोस्तों, जैसे कि चौथा जो दवाई है उसका नाम है टेलुरियम। टेलुरियम को उस कंडीशन में चलाया जाता है जैसे कि आपको गोल गोल दाद धब्बा हो गया है, जैसे कि रिंगवर्म, दिनाय, दिनाय के कंडीशन में आप टेलुरियम को पी सकते हैं 3 बूंद सुबह और 3 बूंद शाम को। और
मेरे दोस्तों एक जो दवा है इचिनीसिया, इचिनीसिया को उस कंडीशन में चलाया जाता है मदर टीचर में, जैसे कि वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, संक्रमण से आपको बचाएगा। जो त्वचा पर संक्रमण हो जाता है उस संक्रमण से आपको बचाव रखेगा। इस मदर टीचर को 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को, इसको 10-10 बूंद 3 टाइम पीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया और बेस्ट काम करेगा। और मेरे दोस्तों एक दवा है सल्फ़र, सल्फ़र को 200 पोटेंसी में हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। हफ्ते में एक बार बस 3 बूंद, इसे जीभ पर अपने टर्न पर डायरेक्ट ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार, चाहे चमड़ी का कोई भी बीमारी हो या चर्म रोग हो, हर एक चमड़ी की बीमारी में रसटक्स को हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। इसको हफ्ते में एक बार 3 बूंद पी लीजिए।